चुनावी रण भाजपा ने फतेह कर लिया है। 54 सालों से चौधरी भजनलाल का अभेद किला अभेद ही रहा है और इस बार तो आदमपुर में पहली बार कमल खिला है। जी हां, उपचुनाव के इस दंगल में उतरी भजनलाल की चौथी पीढ़ी भव्य बिश्नोई के खिलाफ कांग्रेस ने भी हैवीवेट कैंडिडेट जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारा और लड़ाई भी पूरी जद्दोजहद और दमदार तरीके से लड़ी, लेकिन जीत का स्वाद चखने में कांग्रेस नाकाम रही। उपचुनाव के नतीजों में भव्य बिश्नोई की 15,740 वोटों से जीत हुई है और कांग्रेस ने 51,000 से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। ऐसे में चर्चाएं हैं कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती, अगर कांग्रेस के बाकी दिग्गजों ने भी चुनाव में ताकत झोंकी होती, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव की लड़ाई और भी दिलचस्प हो सकती थी, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस जीत का परचम भी लहरा सकती थी। कांग्रेस इन्हीं बातों से तो खत्म हो गई है कि कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, किसी के घर नहीं, सब बटे हुए हैं, बुरी तरह बटे हुए हैं। जब पार्टी कमज़ोर हो जाती है, जब नेता कमज़ोर हो जाता है, फिर जब राज्य कमज़ोर हो जाता है तो सूबेदार बगावत करते हैं। इनेलो की अगर बात करें तो इनेलो इस चुनाव में जमानत आदमपुर का उपचुनाव कांग्रेस से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का सवाल था। हरियाणा कांग्रेस में फ्री हैंड कमान मिलने के बाद हुड्डा का ये पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उपचुनाव में हुड्डा विरोधी गुट के तमाम नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया था, जिसमें सुरजेवाला भी थे, कुमारी सैलजा भी थी और किरण चौधरी भी स्टार प्रचारकों में शामिल थी। लेकिन पूरे उपचुनाव में ये तमाम नेता एक बार भी दिखाई नहीं दिए। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी पर जहां भाजपा हमलावर है, वहीं हुड्डा की ओर से कैसे जवाब दिए जा रहे हैं, जरा सुनिए। तो वहाँ दादी बेटा पुत्र, दादी बेटा पोता करते रहे, इसका क्या है? जब दीपेंद्र अपना वर्किंग कमेटी का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, मैं CLP लीडर हूँ, ये जो है उनके कौन कौन नेता नहीं गए भाई, बताओ। दो मंत्री हैं बीजेपी के, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, वहां दिखे? ये ऐसे कहें, बाई इलेक्शन में जिसको जाना होता जाता है, जो कैंडिडेट जिसको चाहता है बुलाता है, कैंडिडेट जाता है। और जो चुनाव का नतीजा जो आया है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उसके शीशे तोड़ने का काम किया है, ये निंदनीय है। हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन पूरे उपचुनाव में हुड्डा गुट के अलावा दूसरे गुट के एक भी नेता दिखाई तक नहीं दिए। हाँ, वो बात अलग है कि मीडिया में बयानबाजी के जरिए तमाम नेताओं ने कांग्रेस की जीत का दावा किया था, लेकिन ये बात भी जगजाहिर है कि हुड्डा विरोधी गुट कभी भी हुड्डा के नीचे काम नहीं करेंगे और ठीक ऐसा ही आदमपुर में देखने को मिला। वैसे उपचुनाव के दौरान आदमपुर से दूरी बनाने के सवाल पर सैलजा से लेकर किरण चौधरी का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। दखल नहीं देते। किरण चौधरी आदमपुर चुनाव में नजर नहीं आई, काफी लोग ही बोल रहे हैं। अब लोग तो जो भी बोल रहे हैं वो बात अलग है, पर कहने की बात ये, मैं जो है भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर थी और आप उसके बाद आप जानते हो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष की जो है चुनाव हुआ है, वो मैं प्रभारी भी थी मुंबई में, तो ये सारे प्रोग्राम भी भैया करने, किसका कौन क्या करता है वो तो जनता ही बता पाएगी। ज्यादा मनमानी होती है कांग्रेस में, ये मानते हैं मैम? कांग्रेस में मनमानी होती है, ये मानते हैं प्रदेश में? मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि हम अपना काम करने चले हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने, और उस कड़ी के अंदर जो हमारे साथ जुड़ेगा उसका स्वागत है। और सारे जितने जो हमारे साथी हैं, यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं, सबका मान सम्मान के साथ मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आदमपुर में स्थिति क्या रहेगी? आदमपुर में स्थिति अभी 3 तारीख को पता। 2.5 दिन बचे हैं, 1 तारीख को शाम 5 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। क्या आपने कुछ शेड्यूल बनाया, समय निकाला है आदमपुर में जाने के लिए, जेपी जी के लिए प्रचार करने के लिए? अभी देखते हैं, अभी तक 1-1.5 दिन बचा है, कुछ प्रोग्राम अगर ढंग से बनता है तो देखते हैं। बाकी लोग लगे हुए हैं, हमारे लोग लगे हुए हैं सब। आपसे संपर्क नहीं किया गया कि आप आइए, या उदय भांजी ने इसमें कहा? अभी जेपी जी आए थे, उदय भांजी ने भी कहा था। तो कांग्रेस में गुटबाजी का आलम ऐसा है कि हुड्डा गुट के खिलाफत करने में कांग्रेसी दिग्गज हाईकमान को भी चुनौती देने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुलदीप बिश्नोई ने किया था, ऐसे ही अशोक तंवर ने भी किया था और ठीक इसी नक्शे कदम पर किरण चौधरी का खेमा भी आगे बढ़ रहा है। बता दें कि किरण चौधरी के स्वर्गीय पति चौधरी सुरेंद्र सिंह आदमपुर में चुनाव लड़ चुके हैं। उनका अपना जनाधार है, उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं।
इसी तरह कुमारी सैलजा और सुरजेवाला के भी समर्थक और कार्यकर्ता आदमपुर में हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस का साथ देने के लिए इन नेताओं ने अपील तो क्या, कोई इशारा तक नहीं किया। बहरहाल आदमपुर के दंगल में कांग्रेस की पीठ लग चुकी है और भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या गुटबाजी के चलते उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई है या फिर हार के कुछ कारण और ही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।